कि कार्यपालन का आदिपुर के पास बहुत कर्मचारियों का समस्या का भंडार पड़ा हुआ है। ये समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कई बार लिखित रूप में दिए हैं, मौखिक रूप से भी बात किए हैं, लेकिन इनके कान पर गूंज नहीं ले रहा। अभी हमारे जो कर्मचारी श्रम पुष्ट कर्मचारी से कार्यभारी में नियुक्ति हुए, फिर नियमित में हुए 5 कर्मचारी का जो है सेवा पुष्ट 6 महीना से सत्यापन हेतु नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण वेतन में उनको नहीं मिल रहा है। पीछे कारण ये रहा कि कार्यपालक अभियंता महोदय से कई एक बार हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया, तो प्रथमतः तो ये मिलना नहीं चाहते हैं। इससे ही इनके मन में कुछ काला है। कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में कोई वार्ता ही नहीं करना चाहते हैं। यदि वार्ता होती भी है तो उसका अनुपालन नहीं कर पाते हैं। जैसा हमारी पासवान की नाबालिग 2 पुत्रियां हैं, अनाथ है, न बाप है न माँ उसके साथ है, बूढ़ी दादी के साथ इसी तरह से दूसरे के घर में बर्तन मांज के वो अपना जीवन यापन कर रही है। सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर स्थित पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार के खिलाफ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट के बैनर तले विभाग के कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। सोमवार को जुलूस की शक्ल में हाथों में बैनर तकरीर लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कार्यपालक अभियंता को दलित और अल्पसंख्यक विरोधी बताया। इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी धर्मेंद्र पासवान की 2014 में मृत्यु हो चुकी है। उनकी नाबालिग पुत्री को आज तक पेंशन नहीं दिया जा रहा है। उनकी 2 नाबालिग बेटियां घरों में बर्तन मांजकर गुजारा कर रही हैं। इसके अलावा एक अन्य कर्मी मोहम्मद नाफिसुद्दीन के अपाहिज पुत्र मोहम्मद रियाजुद्दीन को पारिवारिक गुजारा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। साथ ही कई ऐसे मांगे हैं जिन्हें कार्यपालक अभियंता द्वारा महालेखाकार और विभागीय अधिकारियों के निर्देश के बाद भी फाइल आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, जो कहीं न कहीं सरकार और विभाग की छवि को खराब कर रहे हैं। वहीं महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष विमल सिंह ने कार्यपालक अभियंता को कर्मचारी और सरकार विरोधी करार दिया। उन्होंने ऐसे पदाधिकारी को अविलंब राज्य से बाहर करने की मांग की। साथ ही ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। ये कार्यपालन का आदिपुर के पास बहुत कर्मचारियों का समस्या का भंडार पड़ा हुआ है। ये समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कई बार लिखित रूप में दिए हैं, मौखिक रूप से भी बात किए हैं, लेकिन इनके कान पर गूंज नहीं ले रहा है। अभी हमारे जो कर्मचारी श्रम पुष्ट कर्मचारी से कार्यभारी में नियुक्ति हुए, फिर नियमित में हुए 5 कर्मचारी का जो है सेवा पुष्ट 6 महीना से सत्यापन हेतु नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण वेतन में उनको नहीं मिल रहा है। जबकि 5 कर्मचारी का भेज दिए। अब क्या कारण है जो कुछ कर्मचारी का भेज दिए हैं, कुछ कर्मचारी को रोके हैं? इसमें उनका क्या उद्देश्य है ये पता नहीं चल रहा है। दूसरा चीज है कि स्वर्गीय धर्मेंद्र पासवान जो 2015 में उनकी मृत्यु हो गई और उनको आज 2025 हो गया है। उनकी मृत्यु के बाद परिवार को, उनकी बच्ची को पारिवारिक पेंशन नहीं दे रहा है। तीसरी समस्या है कि ये जो है सो आपको मोहम्मद रियाजुद्दीन, जिसके फादर में एम्प्लॉय थे मोहम्मद नफीसुद्दीन, उनके एक पुत्र है जो 100% ब्लाइंड है। उसको सरकारी नियमानुसार आजीवन पेंशन देना होगा। महालेखाकार द्वारा भी मांगा गया है कि आप जांचोपरांत आप भेजिए, लेकिन कार्यपालक अभियंता इतने निर्दयी, इतने निष्ठुर हैं कि आज तक उनका पेंशन जो है सो महालेखाकार को नहीं भेज रहे हैं। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग का है कि आज हम लोग प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं, और यह धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है या वार्ता नहीं होती है तब तक हम लोग धरना देंगे। मेरा नाम अंजनी कुमार सिन्हा हुआ, जिला अध्यक्ष हुआ। के पीछे कारण ये रहा कि कार्यपालक अभियंता महोदय से कई एक बार हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया। एक तो प्रथमतः तो ये मिलना नहीं चाहते हैं। निश्चय ही इनके मन में कुछ काला है। कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में
कोई वार्ता ही नहीं करना चाहते हैं। यदि वार्ता होती भी है तो उसका वो अनुपालन नहीं कर पाते हैं। जैसा हमारे साथी सिन्हा जी ने बताया, धर्मेंद्र पासवान की नाबालिग 2 पुत्रियां हैं, अनाथ है, न बाप है न माँ उसके साथ है, बूढ़ी दादी के साथ किसी तरह से दूसरे के घर में बर्तन मांज के वो अपना जीवन यापन कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य सरकारी कर्मचारी के लिए हमारे समझ से और कुछ नहीं होगा कि एक सरकारी कर्मचारी के बच्चे किसी दूसरे के घर में जाके बर्तन धो के अपना जीवन बसर करें। एक वो समस्या चली आ रही है। बहुत बार हम लोगों ने कहा कि कम से कम दोनों नाबालिग बच्चियां हैं, उनका पेंशन सरकारी नियमानुसार है, एजी के द्वारा निर्देश है, सरकार के द्वारा है। झारखंड सरकार को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं। ये पदाधिकारी यहाँ रह के नफीसुद्दीन के बारे में 100% ब्लाइंड लड़का है। एजी ने, सरकार ने, हमारी झारखंड सरकार ने ये प्रोविज़न किया है कि यदि आपके आश्रित कोई अपाहिज है, अपंग है, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एजी से लाके सर्कुलर देके सारी बातें इनको हमने रख दी है, लेकिन अभी तक के इनके फाइल पर अभी भी ये कार्यालय में नहीं है। जमशेदपुर में है, पूर्व सूचना इन्हें है। हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना है कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके बावजूद ये अभी तक के 12 बजने जा रहा है, ये अभी तक कार्यालय में नहीं आए। इससे इनके निष्ठुरता की, हठधर्मिता का, कर्मचारी विरोधी, हरिजन विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी ये कार्यपालक अभियंता इस सरकार के पॉलिसी को लागू नहीं करके सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों को निश्चय ही झारखंड से बाहर जाना चाहिए। विमल कुमार सिंह, प्रांतीय संवाददाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।